एक तरफ जंगल बचाओ अभियान का जुमला, तो दूसरी तरफ ऐसी नीति जिसके कारण खतरे में आ रहा जंगल का अस्तित्व। वोट बैंक की राजनीति के कारण कैसे एक योजना का बदला स्वरूप और कैसे जंगल काटने की मच गई होड़। किस तरह योजना के नाम पर इस पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और क्यों इस पर रोक लगने की मांग उठ रही है। आज हम IB स्टंट 4 की पड़ताल में जानेंगे वन अधिकार पत्र योजना की हकीकत क्या है और कैसे इससे उत्पन्न हो रहा है पर्यावरण को खतरा। वन अधिकार पत्र के कारण सरगुजा के जंगल लगातार खत्म हो रहे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। जंगलों के लगातार सिमटने के कारण मानव और वन्य जीवों के बीच द्वंद्व लगातार देखा जा रहा है। अब भी जंगलों में कब्जे की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि अब इस योजना के स्वरूप को बदलने की आवाज उठने लगी है। क्या वन अधिकार पत्र के कारण जंगल खत्म हो रहे हैं? क्या वन अधिकार पत्र ने जंगलों को खोखला कर दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वन अधिकार पत्र का लाभ पाने के लिए अब भी लोग जंगलों की कटाई कर उस पर कब्जा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो वन अधिकार पत्र प्राप्त कर लेंगे। यही कारण है कि न सिर्फ जंगल कट रहे हैं बल्कि जंगल के अंदर भी तेजी से कब्जा किया जा रहा है। इसे लेकर न सिर्फ जंगलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है बल्कि जंगल में निवास करने वाले वन्य प्राणियों पर भी संकट आ गया है। पर्यावरण प्रेमियों की माने तो वन अधिकार पत्र जंगलों को खत्म कर रहे हैं। लोगों की होड़ मच गई है इसको लूट लेने में, और किसी भी सरकार का ये कहीं भी एजेंडा नहीं है कि इसको किसी स्तर पर रोका जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कई तरह के लोग इसमें घुसते जा रहे हैं जिससे कि वो उनका प्रभुत्व बने, तो इसे किसी लेवल पे रोका जाना चाहिए। वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए जंगलों में अवैध कटाई हो रही है। जंगलों के बीच कब्जा किया जा रहा है और जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। जो जंगल कटे उसमें मधुमक्खी के छत्ते में जैसे बीच बीच में छेद होता है, हमारे जंगल वैसे हो जा रहे हैं। हनी कॉम्बिंग जिसको बोलते हैं, तो मधुमक्खी का छत्ता जैसा बन जा रहा है कि बीच बीच में जंगल टूट के और गांव बसते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जंगल और खराब होते जा रहे हैं। पर उस समय की गवर्नमेंट ने लिया फैसला, सही गलत जो भी उनके सोच में उनका सही रहा होगा कि हमको सेटल करना है। तो एक ये कि ये एक बारगी आखिरी होना चाहिए। राजनीति का ये हिस्सा जन दबाव में नहीं होना चाहिए कभी भी कि और जंगलों को आप बसाते जाइए। जंगल कम होने का आसार अब सरगुजा पर दिखने लगा है। एक तरफ जहां इंसान और जंगली जानवरों के बीच द्वंद्व बढ़ा है, तो वहीं सरगुजा जिसे बेहद ठंडा इलाका माना जाता था, वो जंगलों की कटाई के कारण गर्म होने लगा है। ऐसे में पर्यावरण संतुलन भी लगातार बिगड़ रहा है और उसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं वन अधिकार पत्र को ही माना जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि समस्या से निपटने किस तरह की कार्य योजना बनाई जाती है और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाता है। वन अधिकार मान्यता पत्र आखिर क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कौन लोग इसके लिए पात्र हो सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसे लागू करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। दरअसल साल 2006 में तत्कालीन केंद्र की UPA सरकार ने जंगलों में सालों से निवास कर रहे लोगों को सेटल करने के लिए एक नियम बनाया। नियम यह है कि जो भी व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 के पहले वन भूमि क्षेत्र में रह रहा है, उसको वन अधिकार पत्र वितरित किया जाए। इस योजना की सबसे अहम बात यह थी कि ST वर्ग यानी आदिवासी वर्ग के लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिले। वहीं SC, OBC और सामान्य वर्ग के लिए नियम थोड़े अलग थे। इन वर्गों के लिए जमीन पर साल 2005 का कब्जा होने के साथ साथ
उस जमीन पर उसकी 3 पीढ़ियों का कब्जा होना भी अनिवार्य था। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी, अनुसूचित जनजाति अर्थात जो एसटी हैं, इनके लिए जो शर्तें हैं कि वो 13 दिसंबर 2005 से पहले काबिज हो और उस पर अपने आजीविका के लिए आश्रित हो। इस योजना के तहत 3 तरह के वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, जिनमें व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अलावा सामुदायिक वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र शामिल हैं। तत्कालीन यूपीए की सरकार ने ये फैसला लिया और ये कानून बनाया कि परंपरागत अनुसूचित जनजाति के लोग और परंपरागत वन निवासी जो हैं उनको एक बार सेटल कर दिया जाए, जो बहुत समय से काबिज होंगे या 13 दिसंबर 2005 तक जो काबिज होंगे। योजना तो बहुत अच्छी थी और विशेष रूप से चूंकि वनाधिकारी पत्र का मामला था, वो ट्राइबलों से जुड़ा मामला था, जो जंगल पहाड़ों में ऐसे जगहों पे रहते हैं। जो भी ट्राइबल यदि पहले से निवासरत हैं या खेती कर रहे हैं और उसका कोई साक्ष्य है तो उसके आधार पर इनको पट्टे देने थे। बहरहाल योजनाएं बेहतरी के लिए बनाई जाती है, मगर योजनाओं का किस तरह गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। सरगुजा जिले में जारी किए गए वन अधिकार पत्रों के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस योजना के जरिए आदिवासी वर्ग के लोगों को लाभ तो दिया ही गया, लेकिन गैर आदिवासी वर्ग के लोगों ने भी इसका लाभ लिया है। ऐसे में गैर आदिवासी वर्ग के लोगों के वन अधिकार पत्र के जांच की मांग भी अब उठने लगी है। वन अधिकार पत्र के लिए जो नियम बनाए गए थे वो काफी सख्त थे, ताकि इसको बेजा हासिल ना किया जा सके। इसके लिए आदिवासी वर्ग को सिर्फ 2005 के पहले का कब्जा सिद्ध करना था और उसे इस योजना का लाभ मिल सकता था। मगर गैर आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए साल 2005 के पहले के कब्जे के साथ 3 पीढ़ी का निवासी भी होना अनिवार्य था और इसी नियम को लेकर इस योजना में खेल किया गया। ऐसे कई आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो आज तक वन अधिकार पत्र के लिए भटक रहे हैं, तो वहीं बाहर से आए लोगों ने साठ गांठ कर इस योजना का लाभ पा लिया। जमीन का कब्जा, जमीन का है और पूरा का ओमन के मतलब कि फार्म भर देन, सब हम भर देन, हमन के नीरज करवा देन और ओमन के पट्टा मिल गई और पाछू इंतिमन का पट्टा बन गई, हमारे पट्टे नहीं बनी से। हाँ, कैसे करत हैं जो अभी नामा तो फार्म भर रहे तो हमारे सुनाइए नहीं हुए, नीरज के दिन हमारे ला और नवा इंतिमन का पट्टा बन गया। 509 वन अधिकार मान्यता पत्र मिले हैं। अगर बारीकी से प्रशासन और वन विभाग जांच कराए तो 300 वन अधिकार मान्यता पत्र फर्जी पाए जाएंगे। तो वास्तव में जिनको वन अधिकार मिलना चाहिए उनको न मिलके कुछ ऐसे वर्ग को मिल जा रहा है जो पात्र नहीं है। अगर इसकी विधिवत जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा वन अधिकार का खुलासा होगा, घोटाले का खुलासा होगा। सरगुजा जिले में वन अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले गैर आदिवासी वर्ग की बात करें तो उनकी संख्या 3156 है, जिनमें से ज्यादातर वन अधिकार पत्र फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए हैं। वन अधिकार पत्र को बनाने के लिए 3 स्तर पर जांच की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर इसकी जांच भी की जाती है। मगर इसके बावजूद फर्जी तरीके से वन अधिकार पत्र बनवाने वाले लोग खेल कर रहे हैं। वर्तमान में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही है कि उस समय जो वन अधिकार पत्र जारी किया गया तो कुछ ऐसे भूमि में भी जारी कर दिया गया जो कि वन भूमि नहीं है, अर्थात सेटलमेंट रिकॉर्ड में देखा जा रहा है कि वो गोचर की भूमि है या पड़ती भूमि है। तो इस प्रकार की भूमि में भी जो है वो वन अधिकार पत्र जारी हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जैसे भी संज्ञान आता है अपने पास में तो उसकी छानबीन किया जाता है, उसको सुनवाई किया जाता है। बहरहाल शिकायत के बाद प्रशासन ने 2000 वन अधिकार पत्र निरस्त किए, मगर जिले में अब भी कई ऐसे वन अधिकार पत्र हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं।
अकेले सरगुजा जिले में 27,000 से ज्यादा लोगों को वन अधिकार पत्र जारी किए गए और उन्हें 37,000 से ज्यादा एकड़ की जमीन स्थानांतरित कर दी गई। ये वो आंकड़ा है जो आधिकारिक रूप से वन अधिकार पत्र जारी किए गए। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 72,000 से ज्यादा लोगों ने वन अधिकार पत्र पाने के लिए आवेदन किया था और उनके कब्जे में करीब 1 लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि अब भी हो सकती है। वन अधिकार पत्र के वितरण पर नजर डालें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने वन अधिकार पत्र वितरण में खूब दरियादिली दिखाई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले सरगुजा जिले में साल 2008 से अब तक कुल 27,000 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 37,000 एकड़ से ज्यादा वन भूमि का वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है। अगर दूसरे ब्लॉक की बात करें तो अंबिकापुर में 4,825 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिया गया, लुंड्रा में 2,935 लोगों को, लखनपुर में 4,290 लोगों को, उदयपुर में 7,272 लोगों को और सीतापुर में 2,545 लोगों को, बतौली में 1,553 लोगों को, मेनपाट में 3,647 लोगों ने 14,902 हेक्टेयर वन भूमि का वन अधिकार पत्र प्राप्त किया। अपने सरगुजा जिले में भी अगस्त 2008 से कार्यवाही प्रारंभ है और अभी तक हम अगर आंकड़े में देखें तो लगभग 26,830 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र पाने के लिए जिले में अब तक 74,923 लोग आवेदन कर चुके हैं, मगर ज्यादातर लोगों के दावे नियम के मुताबिक नहीं है। अगर आवेदनों की संख्या कहें तो लगभग 72,000 आवेदन मतलब प्रस्तुत हुए थे, जिसमें 26,800 ये अंतिम रूप से अनुमोदित हुआ है और लगभग 48,000 दावे जो है मतलब अस्वीकृत किए गए हैं। बहरहाल ये आंकड़ा सिर्फ सरगुजा जिले का है, जहां वन अधिकार पत्र पाने किस तरह होड़ मची, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पत्र से ज्यादा अपात्रों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब भी उस पर काबिज है। सवाल यही है कि आखिर जब ये लोग वैध रूप से जमीन पर काबिज नहीं है तो फिर इन अवैध कब्जों को हटाने अब तक कोई मुहिम शुरू क्यों नहीं की गई। वन अधिकार पत्र के द्वारा मिले गए जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, लेकिन सरगुजा जिले में इन जमीनों की खरीद बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। कुछ मामलों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वन अधिकार पत्र निरस्त किए, लेकिन अब भी ये गोरखधंधा बदस्तूर जारी है। नियम के मुताबिक वन अधिकार पत्र की बिक्री नहीं की जा सकती, मगर आप जानकर हैरान होंगे कि सरगुजा जिले में इन जमीन की खरीदी बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। लोग स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी कर इसकी खुलेआम खरीदी बिक्री कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वन अधिकार पत्र की भूमि शहर के आसपास के इलाकों में लगी हुई है, जो कि बेशकीमती है। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि शहर से लगे ये वन क्षेत्र हैं, यहाँ पे वन विभाग की बेशकीमती जमीन वन अधिकार पट्टा के नाम पे इनको जीवन यापन के लिए दिया गया है। स्पष्ट उसमें प्रावधान है वन अधिकार पत्र में, मगर ये चूंकि शहर से लगी जमीन है, जमीन माफियाओं का नजर है इस पर। वन अधिकार पत्र के जरिए मिली भूमि के खरीदी बिक्री के खेल की जानकारी प्रशासन को भी है। ऐसे में करीब 6 ऐसे प्रकरण हैं जिन पर जमीनों की खरीदी बिक्री प्रमाणित हो चुकी है। क्या इस योजना का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है? ये सवाल भी उठने लगे हैं। यही कारण है कि अब राजनीतिक दल भी इस योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस ओर गंभीरता कब दिखाई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वन अधिकार पत्र वितरण की प्रक्रिया में संशोधन को लेकर अब तक किसी भी दल ने मुखर होकर आवाज नहीं उठाई है। चुनावी घोषणा में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल इस योजना का जिक्र अपने घोषणा पत्र में करते हैं और यही कारण है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, हर सरकार में वन अधिकार पत्र बड़ी संख्या में वितरित किए जाते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि वनों को बचाएं, जंगल को बचाएं, लेकिन जंगल को बचाने के उद्देश्य से वन वितरण पट्टा कर रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं। वन अधिकार पत्र दिया जाए या नहीं,
वन अधिकार पत्र के नियम में किस तरह के संशोधन हो, वन अधिकार पत्र से कैसे जंगलों को सुरक्षित किया जाए, कैसे सामुदायिक वन अधिकार पत्र के जरिए वनों को संरक्षित किया जाए, इसे लेकर हमारे जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये मामला तो वनाधिकार पट्टे का भी है, जो सामुदायिक पट्टे का भी मामला है। केवल एक व्यक्ति का विषय बस नहीं है, वो पंचायतों को भी सामुदायिक पट्टे दिए जाते हैं और सामुदायिक पट्टे भी बहुत सारे दिए भी गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं कि उसमें सामुदायिक पट्टे में कोई विषय नहीं है कि वो कोई व्यक्तिगत है। वो ग्राम पंचायतों को सामुदायिक पट्टे देते हैं ताकि पंचायत उसकी सुरक्षा करे, जो उचित समझें वो नियम के हिसाब से वहां पर कार्रवाई करें और आगे सरकारें ये जंगल को सेटल होने का काम आगे ना बढ़ाएं। अब ये आखिरी तक पहुंच जा रहा है, हमको उसको बंद करना पड़ेगा। तो देखा आपने कि वन अधिकार पत्र की ये योजना जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी वो अपना उद्देश्य ही खो चुकी है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि जंगलों का अस्तित्व भी खतरे में है। यही कारण है कि पर्यावरण प्रेमी हो या फिर राजनीतिक दल अब इस योजना के आमूल-चूल परिवर्तन की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस योजना को लेकर सरकार किस तरह का कदम उठाती है ताकि योजना का क्रियान्वयन सही लोगों तक पहुंच सके और इससे नुकसान भी कम हो सके। आज हमारी खास पेशकश पड़ताल में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।